बड़े बड़े जलसे, जुलूस, रैलियां, जनाब अक़ीदा खत्म नबूवत का दिफा, ताक़ुज़ नामुज़ रिसालत कॉन्फ्रेंस, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, ये सारे सिलसिले मुख्तलिफ मकातिब में करके तमाम मकातिब के लोग जो है अपने अपने प्रोग्राम करते हैं और क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम उनके मोहल्ले, गलियों और शहरों तक महदूद रहते हैं। हाँ, सोशल मीडिया का दौर आ गया, सोशल मीडिया पे कहीं चले जाते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 अफराद देख लेते हैं, लेकिन जो काम करने का है वो काम नहीं कर पाते। यूं कि सितंबर में आते हैं, उसके बाद जोश आता है, पूरा महीना प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद 11 महीने सब जनाब बिस्तर बोरिया समेट के चले जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनके खिलाफ आप ये काम करते हैं या जिनको आप रद्द करने के लिए ये काम करते हैं, वो पूरे 11 महीने एक्टिव रहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं बड़ी अहम बात, वो किस तरह से एक्टिव रहते हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने अपना एक ऐसा मजबूत नेटवर्क आप दुनिया में बना लिया है कि पूरी दुनिया से वो लिंक है। और सबसे अहम काम जो उन्होंने किया है, देखिए ये एक नुक्ता बड़ा अहम है, इस पर आपने बड़ी तवज्जो देनी है, बड़ा गौर करना है। सबसे अहम काम जो उन्होंने किया है कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नेटवर्क मजबूत किया है। अपने जो उनके लोग हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, उनकी तरबियत इस तरह से की जाती है कि वो कुछ भी हो जाए वो कहीं नहीं जाते, पुख्ता जहन बनाते हैं अपने बच्चों बचपन से ही। यानी बच्चा जब पैदाइश से बुलुगत की तरफ जाता है, उस वक्त तक उसका जहन इतना पुख्ता हो जाता है कि जब वो बाहर मार्केट में आता है ना, वो बिकाऊ माल नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कोई तवज्जो नहीं है, सवाद आजम है, हमें कौन पूछने वाला है जनाब अली, हमारे बच्चों की कोई तरबियत का कोई इंतजाम ही नहीं है। वो लोग जो आप 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक प्रोग्राम करते हैं ना, वो उन सबको टारगेट करते हैं, उनको वॉच करते हैं, उन पर नजर रखते हैं और फिर देखते हैं किन किन जगहों से, किन किन शहरों से, किन किन इलाकों से कौन कौन से लोग, किन किन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, किन किन कॉलेजों में पढ़ने वाले और किन किन स्कूलों में पढ़ने वाले, किस किस मदरसे से ताल्लुक रखने वाले इन प्रोग्रामों में एक्टिव रहे, नजर आए, वो उनको वॉच करते हैं और फिर उनको खास तौर से उनको टारगेट करते हैं। और उन्होंने एक सिलसिला इंतहाई अहम शुरू किया हुआ है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो बड़े हाई स्कूल है, उनके करीब करीब उन्होंने कुछ जगह ऐसी ली हुई है जहां पर वो मिलने बैठने का एक प्रोग्राम बनाता। हमारे कच्चे जहन रखने वाले नौजवानों को वहां किसी ना किसी बहाने, चाय पिलाने के बहाने से, डांस पार्टियों के बहाने से और दीगर खुराफात करने के हवाले से उनको उस तरफ ले जाते हैं। और खास तौर से उनकी लड़कियों का काम ये होता है कि हमारे खूबरू नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करें और उनके साथ ताल्लुकात बनाएं। और ताल्लुकात सिर्फ ताल्लुकात की हद तक नहीं, नाजायज ताल्लुकात भी बनाने में उन्हें कोई आर नहीं आती, लेकिन उनको सिर्फ जो है ना हमारे दिल से इश्क मुस्तफा निकालना होता है और अपनी तरफ लोगों को रागिब करना होता है। और उसके लिए वो हर हरबे इस्तेमाल करते हैं। आपको मुख्तलिफ नशों में लगा दिया जाएगा, आपको जनाब अली मुख्तलिफ मामला में उलझा दिया जाएगा। और अगर वो किसी भी तरह से किसी भी सूरत में नाकाम होते हैं तो कम से कम आपको एक माशरे का नासूर बना के छोड़ते हैं। वो ये सब कुछ बैरूनी फंडिंग से होता है, ये कुछ उनकी तंजीमें करती हैं, लेकिन उनको भरपूर सपोर्ट करती है उन नौजवानों को जो उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, किसी को नोट्स देने के बहाने, किसी की हेल्प करने से के बहाने, किसी के जनाब अली काम आने के बहाने से, ये सिलसिला सारा उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है और इसका दायरा वो वसी से वसी तक करते चले जा रहे हैं और हमारे नौजवानों को बेरारवी का शिकार कर देते हैं। मजहब से दूर करने के लिए ये सारे इस्तेमाली काम वो मुसलसल करते चले आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम 1 महीना जोश दिखा के 11 महीने सो जाते हैं। हमारे ना दर्सगाहों में इस हवाले से कोई खास तरबियत होती है सालाना, ना कोई प्रोग्राम होते हैं, ना यूनिवर्सिटी में, ना कहीं ये सिलसिला जारी। अच्छा, अब अहम बात की तरफ मैं आता हूं। अहम बात, और वो बात कि जो अक्लो फहम में ना आ सके उस तरफ लेके जाते हैं। देखिए, इन्होंने सबसे बड़ा कारनामा क्या अंजाम दिया है और हमारे मुसलमानों को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। आपको पता है दुनिया भर के अंदर अरबों की तादाद में मुसलमान हैं, 2 अरब से भी ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। हम पाकिस्तान और दूसरे चंद इस्लामी ममालिक के अंदर खर्च करने के बाद वहां से उस पर वो भरोसा भी करते हैं,
क्योंकि बहुत मुफीद और बेहतर मालूमात भी वहां पर होती है, और कुछ फेक जैसे झूठे ये मुसल्ले जिन्हें अपने आप को कहते हैं, ये झूठे लोग भी अपनी चीजें उस पर जो है ना पोस्ट करके वहां पर अपनी जगह बनाकर बैठे हुए, और इनको सपोर्ट करने वाले जो है वही इन इदारों को चलाने वाले, यानी गूगल को चलाने वाले, विकिपीडिया को चलाने वाले सब गैर मुस्लिम है। ये सब उनके हथकंडे जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस गूगल के ऊपर आप जाइए, मैं आप सबसे कहता हूं कि आप जाइए, सर्च करें कि उन्होंने मुसलमानों के खलीफा का क्या नाम लिखा हुआ है। दुनिया भर के 2 अरब मुसलमान खामोश बैठे हुए, उन्होंने मुसलमान खलीफा का नाम जो लिखा है, मैं अपने मुंह से भी नहीं लेना चाहता, उसका नाम जो कि गैर मुस्लिम है, जिसे हम काफिर कहते हैं, उन्होंने वहां पर मुसलमानों का खलीफा शो किया हुआ है। अब हम मुसलमान खामोश हैं, हमारी गैरत पता नहीं कहां मर गई है। हमें पता भी चल गया, फिर भी हम नहीं जाते। हमें इसी तरह से और दूसरी जगहों पर भी उन्होंने अपना कुरान भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने तहरीफ करके जनाब अली खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की जगह उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने हटा के जो है अपना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम लिख दिया। अच्छा, जबकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं, हमारे मुसलमान देखिए वो मुसलमान ही नहीं है जो आक़ाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है उससे इनकार कर दे, उसकी नफी कर दे, तो वो मुसलमान ही नहीं रहा। आपने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सही है। आपने कहा अलिफ लाम मीम, आपने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, आपने जो जो आयत पढ़ी आपने कहा कि ये अल्लाह का कलाम है। तो जो मुसलमान है वो उसको अल्लाह का कलाम मानता है। फिर जब आप ये कहते हैं अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, आप फरमाते हैं कि ये हदीस है, सही है। जबकि कुरान भी बता रहा है मुख्तलिफ जगहों पर कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रहा हूं यहां पर कि आपके जबान से, आपके दहन मुबारक से जो अल्फाज अदा हुए हैं वो कुरान भी बने, क्योंकि आपने कहा ये कुरानी आयत है। फिर आपने कहा ये मेरा कौल है, यानी मैंने आपको बताया है, वो हदीस हो गई। हम उस पर उसी तरह से यकीन रखते हैं, ना हदीस को कुरान में शामिल करते हैं, ना कुरान को हदीस की जगह कोट करते हैं। खलीफा अपने मजहबी, अपने पेशवा, अपने रहनुमा को, मजहबी नहीं कहूंगा, उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये उसको शो कर दिया और हम लोग खामोश बैठे हैं। हमारे अकाबरीन जो काम कर गए, अब हमने उसको आगे किस तरह से प्रोटेक्ट करना था। हमारा काम ये था, जो आजकल के मजहबी स्कॉलर हैं, मजहबी रहनुमा है, पीर है, मुर्शद है, अमीर है, अपनी जमातों के कायद है, अपनी जमातों के सियासी और मजहबी जमातों के, जो इस्लामिक सियासी और मजहबी जमात है, उनको चाहिए, अगर अभी तक उनको ये होश नहीं आया, उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया, तो आज मैं ये तवज्जो दिला रहा हूं कि आप खुदारा आप मैदान अमल में निकले, चाहे वो दावत इस्लामी वाले हो, चाहे वो तबलीगी जमात वाले हो, चाहे जनाब वो अहले सुन्नत वाले हो, अहले सुन्नत वल जमात वाले हो, चाहे सिपाही साहबा वाले हो, चाहे जनाब अली किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाले जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो मुसलमान हैं, कि अपने जिसे कहते हैं फॉलोअर्स को इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि जो जिस हैसियत में है वो आज जब इसने ये प्रोग्राम सुन लिया है आपने, तो फौरी तौर पर गूगल पे जाए, सर्च करे और वहां पर इस बात को कंडम करे, रिमार्क्स डाले वहां पर कि ये गलत है, ये झूठा प्रोपगंडा है। हमारा आखिरी खलीफा ये समझ ले कि हमारा कुरान मजीद है, बस हमारा आखिरी खलीफा क़यामत तक कुरान मजीद ही रहेगा, क्योंकि कुरान मजीद से हटके कोई चीज है ही नहीं। आप किसी भी तरह से जो आपके मजहबी रहनुमा आपको गाइड करते हैं, मैं खास तौर से तवज्जो दिलाऊंगा अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा इलियास कादरी साहब दामन बरकातुहू आलिया से, मैं तबलीगी जमात के जो बड़े बड़े सरकर्दा मेंबरान हैं उनकी तवज्जो दिलाऊंगा, खासतौर से जनाब अली तारिक जमील साहब की मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं, और मजहबी स्कॉलर जो हैं बड़े बड़े उन सब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये 2-3 मैंने नाम ले दिए, ले लेने चाहिए थे। बहरहाल कि आप अपने मुरीदीन को प्लीज खुदारा अल्लाह के वास्ते अपने उस आपको आशिक रसूल साबित करने के लिए आपने दुनिया भर के अंदर जब कुछ किया और आप आशिक रसूल हैं भी,
आप अल्लाह के मानने वाले